मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम लोग अनदर बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें एप्टोसिन एक एंटीबायोटिक्स होती है, उसका ससेप्टिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं लैब मैनुअल मेथड में, वहाँ पे किस बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है उसको आइसोलेट करने के लिए, ताकि डिफरेंट टाइप के अनदर बैक्टीरिया से उसे सेपरेटली आइसोलेट किया जा सके। ये एक प्रकार का सेलेक्टिव ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है जाकर। तो यहाँ पे अप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसे एथाइल हाइड्रोक्सीक्यूप्रिन्स हाइड्रोक्लोराइड होता है, ऑर्गेनिजम्स में यूज किया जाता है एज एंटीबायोटिक्स के रूप में। और कौन से बैक्टीरियाज को ये किल करता है या डिग्रेड करता है ग्राम पॉजिटिव के लिए मैक्सिमली। तो यहाँ पे अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हमने ब्लड अगार पे कल्चर करते हैं, फिर उसमें कौन से स्पेसिफिकली किस टाइप का होगा जाकर, उसके लिए हम बहुत सारे अनदर टेस्ट भी बायोकेमिकल करते हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिजाइन है कि हमारे अल्फा हेमोलिटिक के साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को सेपरेट किया जाए अनदर अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनसे किस तरीके से। तो उसके लिए हम चाहते हैं एप्टोसिन ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो एप्टोसिन्स का क्या प्रिंसिपल्स है, क्या बेसिक रीजन है, कैसे ये किल करता है, किस तरीके से अनदर हीमोलिटिक बैक्टीरिया से इस हीमोलिटिक बैक्टीरिया को किस तरीके से सेपरेट करता है जाकर। तो यही एक इसका ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अब हम आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स में। एप्टोसिन एक एंटीबायोटिक के बायोकेमिकल्स है जाकर, इथाइल हाइड्रोक्सीक्यूप्रिन्स हाइड्रोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। और ये कम्प्लीटली वाटर सॉल्युबल एंटीबायोटिक्स होती है जाकर। और एंटीबायोटिक्स इंटरफेयर करती किस तरह, मोड ऑफ एक्शंस होता है जाकर, एटीपीएज एंजाइम्स जो होता है बॉडी सेल्स में या बैक्टीरियल सेल्स में, वहाँ जाके उसमें इंटरफेयर करती है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वहाँ से रिलीज कर देती है जाकर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिसकी वजह से एप्टोमाइसिन प्रिजम्पशन एक प्रकार का टेस्ट है। ये कोई 100% क्लियर टेस्ट नहीं, प्रिज्यूम किया जाता है हाँ दिस इज द बैक्टीरिया, क्योंकि इसने इस चीज़ को ससेप्टिबल्स है वहाँ पर किल हो रहा है इस एंटीबायोटिक की वजह से, और जो नहीं हो रहा है तो ये नहीं हो रहा, तो ये एक प्रिजम्पटिव टाइप का एंटीबायोटिक है। अब सेकेंडली हम इसकी जो एक्शंस है किस तरीके से, अगर एटीपीएज एंजाइम्स इंटरफियर करेगा और जो बायोकेमिकल सीरीज चल रही है कि ग्रोथ ऑफ सेल्स की बैक्टीरिया की वो डिस्टर्ब होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स डिसइंटीग्रेट होगी जाके, और वो सेल्स लाइसिस हो जाएगी। और वही लाइसिस सेल्स अनदर बैक्टीरियल सेल्स जो लाइसिस नहीं हो पा रही हैं उनसे डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, वहाँ एक क्लियर जोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा प्रॉपरली। तो जितने स्टेप निमोनीज हैं उनमें ग्राम पॉजिटिव होते हैं, लैंसियोलेट ग्रुप जो होता है उसमें इस तरीके के अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया बहुत सारे हैं। तो उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनकी जब ग्रोथ कराते हैं और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हम डिस्क का प्रिजम्पशन जो एप्टोसिन डिस्क है उसके जो है टेस्ट किया जाता है, तो वहाँ हमें पता लगता है कि ये ससेप्टिबल इस एंटीबायोटिक के प्रति है, क्योंकि बॉडी सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स किल हो रही है और जो नहीं हो रही है। तो डिफ्रेंशिएट सारे, क्योंकि अगर इनको हम जितने भी अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरियाज होते हैं भाई, अगर उनके ग्रोथ का भी देखते हैं तो वो भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उनमें उनकी ग्रोथ, क्योंकि डिप्लोकोकाई होते हैं सारे बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया तो यंग से अपीयरेंस सारे एक जैसे होते हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अनदर ब्रीडिंग स्ट्रेप्टोकोकस से तो कुछ ना कुछ हमें लैब में एक ऐसा स्पेसिफिक सेलेक्टिव और 100% प्योर वो कल्चर्स या लैब मैनुअल मेथड होना चाहिए, ताकि हम हर एक बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप से आइसोलेट कर सके जाकर। तो उसमें यही एक प्रकार का आता है जाकर बैक्टीरिया। फिर एप्टोमाइसिन सेंसिटिविटी और अलाउ द प्रिजम्पशन आइडेंटिफिकेशन सेम दिस अदर हीमोलिटिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होता है किल हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है बाय द यूजिंग एंटीबायोटिक्स, बट अदर अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया या विरिडेंस ग्रुप्स वो रेजिस्टेंट होते हैं इस एंटीबायोटिक्स के, वो ग्रो करते हैं। तो जब अगर हम इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वहाँ पे जो कॉलोनीज आती हैं उस चीज़ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से ये डिफर करता है अनदर बैक्टीरिया के साथ। तो ये एक प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन है करने के लिए। और जो डेथ होती है, किल होती है, बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट होता है, तो वहाँ पे जो जोन का फॉर्मेशन होता है अराउंड 14 मिलीमीटर डायमीटर ग्रेटर का एक जोन्स का फॉर्मेशन करता है। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर। स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में हमारे पास बैक्टीरिया कॉलोनी के स्ट्राइल लूप से लेते हैं और जो ब्लड अगार होता है 5% सी ब्लड अगार उसमें स्टिक करते हैं प्रॉपरली, और उसको स्टिक करने के कुछ देर बाद, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद, हम जो फोर्सिप्स से एप्टोसिन्स की डिस्क होती उससे प्रॉपरली सेंटर में या साइड में जहाँ पर भी आपको लगता है कि डायमीटर प्रॉपरली आए वहाँ पर पुट करते हैं, और उसके बाद इसको हम इंक्यूबेशन करने के लिए रख देते हैं जाकर।
35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 18 से 24 घंटे के लिए। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के इन्वायरमेंट में रखा जाता है कि 5 से 10% का कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट हो, वहाँ पर इंक्यूबेशंस का। आफ्टर इंक्यूबेशन वी विल गो फॉर द रिजल्ट इंटरप्रिटेशंस, जो जोन का फॉर्मेशन आता है जाकर। मोर देन 14 मिलीमीटर का डायमीटर का बनाएगा, लेस देन जो हमारी डिस्क का साइज भी होना चाहिए, डिस्क कितनी साइज है, 5 मिलीमीटर की डिस्क होनी चाहिए, तो जो जोन का फॉर्मेशन होगा तो ससेप्टेबल होगा। अगर कोई जोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो ससेप्टेबल नहीं, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हो जाता है। इफ द जोन इज मोर लेस देन दिस, अगर उससे कम आ रहा है तो हम बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट के लिए चले जाते हैं, जो हमारे ऑलरेडी हमने बता चुका है। क्योंकि कई ऐसे टेस्ट होते हैं, ये एक प्रेजम्पशन टेंस है, तो हमारे पास अनदर टेस्ट भी होते हैं उनको क्लियर करने के लिए, उनको और ज़्यादा डीपली स्टडी करने के लिए कि हाँ यही बैक्टीरिया, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट भी अवेलेबल्स हैं या इसमें बायोकेमिकल टेस्ट भी अवेलेबल्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो ये अगर अब हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कैप्टोमाइसिन्स का जहाँ पर डिस्क रखी है, उसके एक तरफ से वाला क्लियर जोन्स आ रहा है, दूसरी में कुछ नहीं आ रहा, तो ये पता लगा रहा है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस मैटिस है वो रेजिस्टेंट है, वाइल जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो एक प्रकार से इसका ससेप्टेबल बैक्टीरिया है जाकर। तो हर एक्सपेरिमेंट की तरह इस एक्सपेरिमेंट में भी बायोकेमिकल टेस्ट में, क्योंकि कोई भी रिसर्च का बेस्ड होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस होंगे, कुछ प्रिकॉशंस होंगे, उनको रखने पड़ते हैं ताकि उस तरीके के साथ हमें प्रेजेंट अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सके जाकर के चीज़ें। इसमें भी बहुत सारे हैं प्रेजेंशन क्वालिटी कंट्रोल्स के रूप में अगर हम जाते हैं जाकर, कौन कौन से बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं जाकर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसके स्ट्रेन्स ये है जाकर सेंसिटिव है, स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस स्ट्रेन ये रेजिस्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस स्ट्रेन दिस आज रेजिस्टेंट। और जो लिमिटेशंस हैं बहुत अच्छे कि आइसोलेट शुड बी इंक्यूबेटेड इनरिच, ये मस्ट है कि हमें जो भी बैक्टीरिया ग्रो करा रहे हैं ब्लड सी ब्लड अगार में, कार्बन डाइऑक्साइड का इनरिच इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर पुअरली वो इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन सही नहीं होगा तो ग्रोथ सही नहीं आएगा, कॉलोनीज का फॉर्मेशन होगा। ससेप्टेबिलिटी टेस्ट है ओनली, इसमें हम सिर्फ बायोकेमिकल से परफॉर्म्स यही बता सकते हैं मे बी दिस बैक्टीरिया, बट अब फार्दर के लिए हमें बाइल टेस्ट के लिए बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट होना चाहिए या सीरोलॉजिकली, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जाकर। और जो लेस या हाई आ रहा वो एक डिटर्मिनेशन होता है जाकर बैक्टीरियल कॉलोनीज के लिए। तो ये एक अनदर सेलेक्टिव आइसोलेशन बेस्ड बायोकेमिकल टेस्ट है, हम किसी बैक्टीरिया को या स्पेशली फॉर डिजाइन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के लिए है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। होप यू लाइक दिस सीरीज आल्सो एंड वी विल कम बैक अनदर बायोकेमिकल टेस्ट सीरीज. Thank you so much for watching and giving times. Please subscribe my channel.